तो दोस्तों, मैंने अभी सुबह सुबह ही फेसबुक पे ये न्यूज़ देखा कि शिवम पिंकी यानी कि शिवम की पिंकी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख हुआ और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ज़िंदा थी तो वो सुख से नहीं रह पा रही थी। अचानक से ये जो न्यूज़ मिला मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो उनसे पत्रकार लोग न्यूज़ बाइक लेने जाते हैं, हो सकता है वो लोग वायरल करने के लिए इस तरह किए हों। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तब जाके ये वीडियोस मैं बना पा रही हूँ, और यकीन सही मानो तो अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि ये झूठी खबर हो, क्योंकि मैं निःशब्द हूँ कुछ कहने के लिए। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आखिर में अचानक से ऐसा क्या हुआ पिंकी के साथ? आप लोगों को पता है पिंकी दोबारा प्रेग्नेंट थी, दोबारा उसकी डिलीवरी होने वाली थी, और डिलीवरी होने के दौरान ही उसके साथ इतना गलत हो गया। पहला बच्चा भी, जो पहली बेटी थी सृष्टि, उसका भी ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुआ, और दूसरा भी ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुआ, क्योंकि उसका शरीर ही ऐसा था कि नॉर्मल डिलीवरी तो कर नहीं सकती थी। तो सेकंड भी बेटी हुई है, दूसरी भी बेटी हुई है, लेकिन उस बेटी को इस दुनिया में लाने के बाद पिंकी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। विश्वास आपको भी नहीं हो रहा होगा, हमको भी नहीं हो रहा है। उसने बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना किया है, बहुत ज़्यादा लोगों की गालियाँ सुनी हैं। सास ससुर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम वो सब बातें नहीं करेंगे, वो सिचुएशन कुछ और था। इस सिचुएशन की बात करेंगे। आखिर में कौन है पिंकी की मौत का जिम्मेदार? सबसे पहले मैं बात बताऊं कि पिंकी को ये अपने साथ में गलत नहीं करना चाहिए था। अब मीन्स आप लोग गलत मत समझना। पिंकी पहली बार जब प्रेग्नेंट थी, वो बेटी 6 महीना रही और 6 महीने बाद उसको भगवान ने उठा लिया। मुझे उस टाइम भी बहुत अफसोस हुआ कि चलो एक सहारा दिया था भगवान ने, वो बेटी के सहारे जी लेती। बहुत अरमान थे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी पिंकी की, बेटा तुम बड़े होकर मम्मा का सहारा बनोगी ना, आईएएस बनोगी ना, डॉक्टर बनोगी, मतलब उस बेटी के साथ सपना सजोने लगी थी पिंकी। लेकिन अचानक से उसको छोड़कर चली गई बेटी। पिंकी ने गलती कहाँ की? ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव की ना, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हाल फिलहाल में उसका ऑपरेशन हुआ था 6 महीने पहले, और 6-7 महीने बेटी के जाने के बाद तुरंत ही वो प्रेगनेंसी कंसीव कर दी। नहीं करना चाहिए था, बहुत जल्दीबाजी कर दी। शायद उसको लगा कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो एक चांस ले लेते हैं, तो उसने कहीं ना कहीं अपने साथ वो खतरा मोल लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। और आज जब ऑपरेशन से उसकी बेटी हुई तो वो ऑक्सीजन पे थी हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन में डॉक्टर उसको रखा था 8 घंटे तक। पिंकी को होश ही नहीं आया, और होश ऐसा नहीं आया कि आया ही नहीं होश, भगवान के पास चली गई। माँ बिलख बिलख के रो रही है उस छोटी सी बेटी को लेकर कि मैं इसका क्या करूँगी, इस कीड़े का, मेरी बाबू चली गई। और सच पूछो तो ये दर्द वही जान सकता है जो माँ बाप होते हैं या तो उसका पति होता है। शिवम की भी कुछ तारीफ मैं नहीं करूँगी। हाल फिलहाल में अभी शिवम साथ में था, पिंकी को लेकर साथ में था। शिवम ड्रिंक भी करता था लेकिन साथ में रहता था। कहीं ना कहीं पिंकी की एक बात मुझे याद आ रही है कि पिंकी का जो मायका है, उस मायके में प्रेगनेंसी के हालत में कोई भी बच्चा, कोई भी माँ प्रेगनेंसी के हालत में उस घर में रहती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो पिंकी की वीडियोस देखते हैं। तो इसलिए उस घर में कोई भी डिलीवरी नहीं करवाता है, और ये बात मुझे आज अचानक याद आई कि उस घर में या तो बच्चा बचता है या तो माँ बचती है। तो पहली डिलीवरी हुई तो वो शायद बाहर ही हुई, लेकिन ये दूसरी डिलीवरी हुई तो पिंकी घर में थी अपने माँ के पास। लास्ट टाइम नहीं जाना चाहिए था पिंकी को। जब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा तुम्हारे घर में है तो नहीं जाना चाहिए था। लास्ट टाइम पिंकी अपने माँ के घर में थी, और माँ के घर से ही वो गोरखपुर गई हॉस्पिटल,
और वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बच्चा तो बच गया लेकिन पिंकी नहीं बची। अब उस बेटी का क्या, वो एक तरह से वो अनाथ हो गई अपनी माँ के बिना। बाप भले ही रहे लेकिन माँ का भी होना ज़रूरी है। माँ बिलक बिलक के रो रही है कि मेरी बाबू चली गई। बहुत अफसोस हो रहा है। हॉस्पिटल से ही बाहर शिवम और पिंकी के जो भाई हैं वो लेकर गए अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि शायद पिंकी की माँ रोते हुए ये कह रही थी कि ससुराल में गई है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो कहते हैं ना, शादी के बाद बेटी ससुराल से ही विदा होनी चाहिए, लास्ट अंतिम जो पड़ाव होता है। तो पिंकी को लेके उसके ससुराल गए, पैतृक घर पे गए हैं। वहाँ से शायद अंतिम संस्कार वगैरह शिवम और उसके भाई करेंगे। बाकी जो आज मैंने देखा वीडियो तो मुझे सच में अफसोस हुआ, और ये गलती खुद पिंकी की है। चली तो गई है, कुछ लोग कहेंगे कि अब वो तो नहीं है जिंदा, उसको गलत ठहरा। उसने अपने शरीर के साथ खतरा मोल लिया, उसको ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं गलती शिवम की भी है। अकेले पिंकी को मैं गलत नहीं ठहराऊंगी, शिवम को पता है कि पिंकी इस तरह से, एक तो वो अपाहिज थी और ऐसी अपाहिज थी कि पूरे शरीर से अपाहिज थी, कोई भी शरीर शुद्ध नहीं था चेहरे के अलावा। तो इस तरह से उसको खतरा नहीं लेना चाहिए था, पिंकी के शरीर के साथ इस तरह से खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। अभी क्या ज़रूरत थी प्रेगनेंसी कंसीव करने की? बहुत नाजुक स्थिति थी, बहुत कमज़ोर अभी शरीर था उसका, और शायद वो नहीं झेल पाई। ऑक्सीजन पे डॉक्टर ने 8 घंटा रखा, होश आया नहीं, और लास्ट में उसके साथ गलत हो गया। बहुत सारे पत्रकार भाई जा रहे हैं, माँ का इंटरव्यू ले रहे हैं, और उस इंटरव्यू में यही बस उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मेरी बाबू चली गई। जो माँ अपनी बेटी के लिए इस दुनिया से लड़ गई। पिंकी की जब शादी हुई थी तो पूरी दुनिया गालियाँ दे रही थी, पूरी दुनिया गालियाँ दे रही थी, और वो माँ अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ा। शिवम भी छोड़कर भाग गया, शिवम के माँ बाप भी। भाई देखो उस टाइम की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी, मैं नहीं उसको कुछ भी जज करूँगी, क्योंकि गलती वहाँ पर, मैं इस टाइम में ये सब बातें ही नहीं करना चाहती हूँ यार। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी गलती क्या ठहराए, लेकिन यहाँ पर वो अपने साथ में डेंजर जोन में थी, उसको इतनी जल्दी कंसीव नहीं करना था। शायद आज कंसीव नहीं करती तो इस दुनिया में रहती, लेकिन अफसोस के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। इंसान जब चला जाता है तो अफसोस के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर अपने पे ब्लेम करने लगता है कि शायद ये नहीं किया होता तो आज वो बच गया होता, शायद वो नहीं किया होता तो आज वो बच गया होता। लेकिन हम लोग हाथों की कठपुतली हैं भगवान के, वो जो चाहता है वही करता है। बाकी हम लोग जहाँ से हमारी सोच खत्म होती वहाँ से वो चलता है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। तो बस यही कहूँगी कि पिंकी की आत्मा को भगवान शांति दे। इतने दिन थी, एक तो भगवान ने उसके साथ सच में सही नहीं किया था, उसके शरीर के साथ सही नहीं किया था, और शादी करके सोची भाई उस हालत में कोई शादी भी नहीं कर सकता था, लेकिन शिवम ने उसका हाथ पकड़ा, चाहे जिस भी परिस्थिति में हाथ पकड़ा हो। क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बस यही कमेंट में लिखिएगा कि भगवान पिंकी की आत्मा को शांति देना, ओम शांति। और कुछ भी मत कहिएगा, कुछ भी मत कहिएगा प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए कोई भी हेट कमेंट ना करें, चाहे किसी को भी। और इस वीडियो में मैंने पिंकी के लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं बोला है, तो प्लीज़ मुझे भी गलत ना ठहराएं, क्योंकि मैंने जो भी कहा है पिंकी के लिए ही, पिंकी के भले के लिए ही कहा है कि उसको अपने साथ, मतलब। चलिए बाय बाय।